Hello students. Today's topic is magnetic effect of electric current. ये एक चैप्टर का नाम है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है और कहाँ से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है दैट हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर एजेस। बहुत सालों से एक बहुत ही जिज्ञासा रही है दिमाग में कि ये है, होता क्या है मैग्नेटिज्म या मैग्नेट सिंपली। तो मैग्नेट्स आपने अपने चारों तरफ देखे होंगे, इन टॉयज, इन लेबोरेटरीज, in the form of magnetic stickers that we stick to refrigerator sometime, and steel almirahs also. The earth itself act as a magnet. You oftenly hear that कि अर्थ भी जो है एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें, जितना कुछ भी है ऑल अराउंड अस, एक्चुअली मैग्नेट्स आर ऑल अराउंड अस। सब कुछ मैग्नेट, सब जगह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों है ऐसा? बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिहेव्स एज ए, आप देखिए कि जो डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये पहला वाला जो शेप है ये इसको बार कहते हैं और यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ, ये डॉट दिखाता है कि ये इसका नॉर्थ पोल है। ये यू शेप का मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, ये साउथ लिखा हुआ है। ये एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में है और ये एक रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, तो जो भी नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं जिनको जब भी सस्पेंड करेंगे आप किसी भी स्ट्रिंग से, दे ऑलवेज अलाइन अलोंग अ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अर्थ एक ऑलरेडी मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हैं क्योंकि अर्थ में मैग्नेट्स के आयरन के एलॉयज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो ये इसके मैग्नेट हैं किस तरीके से ये फोर्स लाइन का हम रिप्रेजेंटेशन कर। जो सबसे कॉमन यूज़ है किसी भी परमानेंट मैग्नेट का, वो बेसिकली क्या है? डायरेक्शन फाइंडिंग कंपास। अक्सर आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे कि एक हीरो होता है, उसके पास जो है एक मैग्नेटिक कंपास जैसी कोई चीज़ होती है। अब तो आजकल मोबाइल में भी आ जाता है, कंपास होता है उसमें। वो बेसिकली एक डायरेक्शन फाइंडिंग टूल होता है। तो होता क्या है कंपास में? बेसिकली एक मैग्नेटिक कंपास हैज़ ए स्मॉल लाइट मैग्नेट। उसके अंदर बहुत लाइट मैग्नेट होता है जिसको हम ये कहते हैं मैग्नेटिक निडल। हियर यू कैन सी दिस इज़ द मैग्नेटिक निडल। दिस निडल कैन मूव फ्रीली इन अ हॉरिजेंटल प्लेन व्हेन kept away from other magnets. The north pole of the needle points towards the geographical north of the earth. कहने का मतलब क्या है कि जब आप मैग्नेट से दूर रहेंगे इस निडल को लेके, तो ये हमेशा क्या दिखाएगा? जो नॉर्थ पोल होगा जिस पर एन और एस, नॉर्थ पे एन लिखा रहेगा, या आगे अभी एक डायग्राम में आपको दिखाएंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ईस्ट और वेस्ट, दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें, दिशाएं लिखी रहती हैं। तो निडल जो है हमेशा पॉइंट आउट करेगी अपने आप को जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का, मतलब जो अर्थ की वास्तविक स्थिति है स्पेस में, नॉर्थ में, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कंटेंट है। ये डायग्राम एक और है, इसमें बी वाले डायग्राम को आप देखिए, इस वाले को, सॉरी मैं स्क्रीन लॉक कर दूं पहले। इस वाले डायग्राम को देखिए, ये मैग्नेटिक कंपास का एक एग्जाम्पल है। इसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट सब लिखा हुआ, और ये इसी का एक बड़ा डिवाइस है, मैग्नेटिक कंपास ही है ये। तो इनका जो है डायरेक्शन फाइंडिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे मैग्नेट अट्रैक्ट किए और कैसे रिपल्स किए, तो हमने ये बताया कि वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और उसमें जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन लगता है।
अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबॉलिक लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम यूज़ करते थे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर रखे हुए हैं पास पास, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और माइनस पर वो एंड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा हम करते आए हैं। तो अब आप ये समझिए कि कैसे हम ये दिखा सकते हैं, ये प्लस से निकली माइनस पे गई, प्लस से निकली माइनस पे गई। तो ऐसे ही हम दिखा सकते हैं मैग्नेट के केस में, मैग्नेटिक लाइंस के फॉर्म में हम उस फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअल केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लाइन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगे, लेकिन अंदर मैग्नेट के जो डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी, बाहर नॉर्थ टू साउथ होगी। ठीक है, देख रहे हैं ना आप। और जितना आप पोल्स के पास रहेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम होगी, और जितना आप इनसे दूर जाएंगे ये स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट पोल से दूर जाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ करती है, और जितना आप पास रहेंगे उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, और इसकी फील्ड बहुत लॉन्ग रेंजिंग फील्ड होती है। हाँ, ये है उस इफ़ेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही कोई भी मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, और each point in this field has a particular strength and the field at each point also has a definite direction। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी मैग्नेट के पास किसी पॉइंट पर, वो कैसे हमें पता चलेगी? वो पता हमें ऐसे चलेगी कि हम उसी पॉइंट पर, जो मैग्नेटिक फील्ड के पास कोई पॉइंट है वहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दें, और मैग्नेटिक कंपास रखने पर व्हेन द कंपास नीडल कम्स टू रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पर, वो डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। ठीक है, अब मान लिया कि कोई हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, और वो ऐसी जगह पर है वो सारे मैग्नेट से दूर है, तो क्या होगा? वो मैग्नेट जो कंपास है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में तो रहेगा रहेगा, तो हमेशा क्या होगा? वो निडल होगी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी, आराम करेगी। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। उल्टा है यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड है देयर इज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, एंड दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है वो भी कंपास को इफेक्ट करेगी, और जब ये कंपास किसी मैग्नेट के पास होगा तो उस समय मैग्नेट का इफेक्ट ज़्यादा होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो हम वहाँ पर उस मैग्नेट के पास जो पॉइंट है उसी की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे जो कंपास निडल से हमें मिलेगी। ठीक है, means if the compass is close to the magnet, the contribution due to the earth's field may be neglected। अब फील्ड का पता कैसे लगाएं? इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। जब आप कभी लैब वैब में जाएंगे अपने स्कूल की, तो वहाँ आपको करने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि एक वाइट शीट पेपर लीजिए और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखकर फिक्स कर दीजिए, और एक ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने रख लिया उसी पेपर पर, इसको बार मैग्नेट कहा। उसके बाद हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा डिफरेंट पॉइंट्स पर, यहाँ रखा यहाँ रखा, और हर बार जब हमने रखा तो हर बार इस निडल का नॉर्थ पोल देखा किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर रखा तो वो पॉइंट यहाँ आ रहा था, फिर यहाँ आ रहा था। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये हमें पता चला कि नॉर्थ पोल से ये लाइन निकलती है और साउथ पोल पर एंड
होती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स की डायरेक्शंस हैं, जैसे जो यहाँ पर पॉइंट ए बी सी डी दिख रहे हैं, ये डायरेक्शन जो निडल की हैं उस पॉइंट पर, यही डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पर। ठीक। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, एक कंपास ले लें और उसको रख दें क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नाउ वंस द निडल कम्स टू रेस्ट, look from above and with a pencil mark the position of the north pole। इसी एक्सपेरिमेंट को करने का डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ कि आप ऊपर से देखते जाइए नॉर्थ पोल, जिस भी भाई जैसे ही आप कंपास निडल ले जाएंगे बहुत सेंसिटिव होगी और वो उसमें वाइब्रेशंस होने लगेंगी, तो उसको रेस्ट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाए, आप उसके ऊपर से खड़े होकर वर्टिकली देखिए, पेंसिल लीजिए और उस नॉर्थ पोल की पोजीशन को निडल की कॉपी जो पेज शीट लिया है उस पर आप मार्क करते चले जाइए। इस तरीके से कंपास को मैग्नेट से दूर ले जाइए, पहले यहाँ रखा फिर यहाँ रखा फिर यहाँ, मतलब अलग अलग रास्तों तक ले गए। तो हर बार हमने ये देखा कि लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके हर बार नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर एंड हो रही है। तो इसी का जो है पेपर पैटर्न मैंने अभी लास्ट वाली स्लाइड में दिखाया था, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंड करती हैं। और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप आयरन फिलिंग्स ले लीजिए और जैसे आप उसको मैग्नेट के पास छोड़ेंगे, आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या है, एक आयरन का बुरादा नहीं होता, बहुत पतले पतले छील के जो चीज़ बनती है, खासकर ग्राइंड करके आयरन को, उसको उसका बुरादा कहते हैं। ये देखिए स्लाइड। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि इस आयरन फिलिंग जो उसका बुरादा है, ग्राइंड करके जो मिला है बहुत स्मॉल स्मॉल, उसको जैसे ही हमने वहाँ पर स्प्रेड आउट किया, वो अपने आप ही इसको अरेंज कर, ये सारी फिलिंग्स हैं वो यहाँ नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंड हो गया, यहाँ से भागेगा और यहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो ऊपर भी यही डायरेक्शन है, नीचे भी यही डायरेक्शन है। तो इससे ये पता चलता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर यहाँ पर जो फील्ड है वो लग रही है, इसीलिए आयरन की फिलिंग्स उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही हैं। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट हो या कोई लाइन हो, मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्व्स ले रहे हैं। आप स्ट्रेट लाइन भी, पैरेलल लाइन भी ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पॉइंट पर वो डायरेक्शन क्या होगी, तो किसी भी लाइन पर जहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, आप उस पॉइंट पर सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट point, means a line such that the tangent at any point on it gives the direction of the magnetic field at that point is called a magnetic field line or magnetic line of force। magnetic line of force क्यों कहते हैं, because they symbolically, they visually represent their force caricature, means how they are attracting opposite poles and how they are repulsing the similar poles। ठीक। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आएगा। थैंक यू।